हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज के वीकली टेस्ट सीरीज में हम लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं। तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल टू द सीआरटी सीरीज ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज का टेस्ट नंबर 10 होने वाला है और टॉपिक क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं। ये जो एक्सरसाइजेज आपको दिख रही है ना बच्चों, ये हमारी मैथमेटिशिया बुक्स में से ली गई हैं। मैथमेटिशिया बुक्स ये क्या है मैं आपको बताऊंगा इस सेशन के एंडिंग में, ठीक है। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे और इस लेक्चर को कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। मोर ओवर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे बच्चों, ये जो टेस्ट सीरीज है दिस इज फॉर द एकेडमिक सेशन 21 to 22। और क्योंकि ये टेस्ट सीरीज वीकली बेसिस पे कंडक्ट होती है, तो अभी तक टोटल यानी आज का टेस्ट मिलाकर अभी तक टोटल हम लोगों ने सीआरटी नंबर 1 से लेकर सीआरटी नंबर 10 तक यानी टोटल 10 टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने इन टेस्ट के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा, ताकि आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख पाए वन बाय वन, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये रहा जी क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है बच्चों, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, बहुत बढ़िया। अगर आपका जवाब हाँ में है तो, और अगर आपका जवाब ना में है तो भैया इसको हाँ में कन्वर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे बच्चों, ठीक है। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अब चलते हैं जरा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, मतलब आज के टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा जी आज का पहला क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। तो यहां पर जैसा कि आप इस साइड में देख पा रहे होंगे, हमें टोटल 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ऑफ 1 मार्क ईच। ऐसे ही 2 मार्कर भी होंगे, 3 मार्कर भी होंगे और फिर 5 मार्कर होंगे। तो जरा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहां पर हमें क्या बोला गया है बच्चों, इफ y इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो हमें इसका dy/dx यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। भाई सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूला जो आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है, मतलब tan इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, तो π/2 होता है। तो यहां से अगर मैं कहूं कोटेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x आएगी, ठीक है ना। अब इस बात का हम यहां पर यूज करेंगे और आपका जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग फर्दर क्या लिख लेंगे बच्चों, तो ये तो आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब ये जो ब्रैकेट वाला है इसे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू राइट इट कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x इन प्लेस ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स x, समझे। तो यहां से ये क्या बन गया बच्चों, यहां से बन गया y इज इक्वल टू x। अब बस यहां से डेरिवेटिव शुरू कर दो, तो y का डेरिवेटिव यानी dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो रहा है बच्चों, ठीक है। और RHS में x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये रहा जी इस क्वेश्चन का भी फाइनली आंसर हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 1 का बी पार्ट आपकी स्क्रीन पे। तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ cos x, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इक्वल टू π/4 हो। भाई सुनना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है तो भैया कंट्रोल में रहो, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं है। देखो तो मैं क्या कहूंगा कि जो π/4 है ना, देखो यहाँ पर π/4 पे डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है। तो मैं ये कहूंगा कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी इन x बिलोंगिंग टू 0 से π/2, इसी इंटरवल में आपका π/4 है। सो वी नो दैट इन दिस इंटरवल cos x एंड एवरी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो देयरफॉर मॉडुलस के अंदर ये जो फंक्शन cos x है ना, ये भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, तो हम मॉड के साइन को एज इट इज रिमूव करके यहां पर डायरेक्टली cos x लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन अगर आप लोग रिकॉल करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। अब यहां से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं
तो एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब फाइनली इसमें हम x की जगह π/4 पुट करेंगे, तो ये बनेगा माइनस साइन x की जगह π/4। तो ये लो जी, आपका फाइनली आंसर आ चुका है क्वेश्चन 1 के बी पार्ट के लिए भी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 1 का सी पार्ट देखते हैं। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, हमें बेसिकली हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और अगेन हमें यहाँ पर dy/dx ही फाइंड करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर लॉगरिथम का जो बेस है ना, आपको दिख रहा है बेस में क्या है, रूट एक्स है, तो हमें बेस चेंज वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पर बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं log ऑफ एक्स ऑन द बेस ऑफ ए, ठीक है, और मुझे नया बेस सपोज p बनाना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, log ऑफ एक्स ओवर log ऑफ ए, और नया बेस आपको p बनाना है, तो ये लो जी, नया बेस आपने p बना लिया। ठीक है, हालांकि मैथ में जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे कैलकुलस में, तो नया बेस बेसिकली हम लोग e बनाएंगे, e, समझे, नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए जी, यहां पर काम शुरू करते हैं फाइनली। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स ऑन द बेस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स ऑन द न्यू बेस e अपॉन log ऑफ रूट एक्स ऑन द न्यू बेस e। ठीक है, अब यहां पर लॉगरिथम की ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लोग लगाने वाले हैं, तो मुझे बताना जरा ये प्रॉपर्टी मैं कहां लगा रहा हूं बेसिकली इस क्वेश्चन में। ये देखो डिनोमिनेटर में, समझे, पावर का खेल, रूट एक्स। तो यहां से आपको y क्या मिलेगा बच्चों, ऊपर वाला तो एज इट इज log ऑफ एक्स ऑन द न्यू बेस e, और ये यहां पर पावर का काम हो गया, यानी पावर आगे आ गया, तो ये बचा आपका log ऑफ एक्स ऑन द न्यू बेस e। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखना भाई, ये वाला पूरा क्वांटिटी और ये वाला पूरा क्वांटिटी कैंसिल हो रहा है ना, तो अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहां से फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो फाइनली आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2, समझे। और जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे तो बस ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, 0। तो लो जी, इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं यानी 2 मार्कर क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, हमें सबसे पहले f डैश x निकालना है, फिर f डैश में यानी डेरिवेटिव में x की जगह π/2 भी डालना है। तो चलिए जी, काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव करना चाहते हैं ना चेन रूल से, तो अपने आप को कंट्रोल में रखिए, दिमाग खराब हो जाएगा वरना बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को ना सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, अंडर रूट के अंदर सीकेंट एक्स आपको दिख रहा होगा ना, है ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो एक काम करो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को ही आप कॉस एक्स से ना मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही न्यूमरेटर में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1 माइनस कॉस एक्स, और यहां पर डिनोमिनेटर में भी सेम कहानी करनी है मुझे, यानी डिनोमिनेटर में भी cos x से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, मतलब समझे कि नहीं, 1 माइनस cos 2a वाला फॉर्मूला, एक मैं लिख देता हूं, एक आप सोचना। 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a, और दूसरा फॉर्मूला क्या है मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, सो 1 माइनस कॉस एक्स मतलब यहां पर होने वाला है 2 साइन स्क्वायर x/2। देखना जी, आपको बात समझ आ रही है, बहुत ही बढ़िया, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है। और नीचे जो फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं डायरेक्टली इसका ना एप्लीकेशन यहां पर दिखा देता हूं। यानी 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये पूरे पर रूट लगा हुआ है, इसे मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी tan स्क्वायर बनने वाला है, मतलब fx का वैल्यू क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, थीटा मतलब x/2 को मैंने थीटा बोल दिया, तो यहाँ पर ये फाइनली मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ x/2। समझे बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव शुरू कर दो। तो जैसे ही डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो fx का डेरिवेटिव यानी f डैश x, तो tan थीटा का होगा सीकेंट स्क्वायर x/2, और x/2 का भी करोगे तो 1/2 आएगा। तो बस बच्चों, आपके डेरिवेटिव का तो आंसर आ चुका है। ठीक है ना, अब यहां पर आपको ना ये वाला काम भी तो करना है, यानी डेरिवेटिव में x की जगह π/2 डालना है। तो हम क्या करेंगे भाई,
हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू पाई बाय टू इन एफ डैश एक्स, ठीक है ना। वैसे ये लिखे बिना भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं x की जगह पाई बाय टू पुट करूंगा तो ये 1/2 वाले को मैं आगे लिख देता हूं। देखो इस 1/2 को मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा हुआ है सीकेंट स्क्वायर x/2। x की जगह आपने पाई बाय टू डाला, नीचे पहले से ही 2 है, x/2 में नीचे पहले से ही 2 है, x की जगह पाई बाय टू और आपने डाल दिया, तो ये पूरा बन गया पाई बाय 4, समझे। और सीकेंट पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, तो सीकेंट पाई बाय 4 का मतलब होता है √2, और स्क्वायर तो लगा ही हुआ है, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर यानी 2 आएगा, नीचे 1/2 पहले से ही इसका वेट कर रहा है, ताकि आप इसे 1/2 इंटू 2 लिखकर फाइनली आंसर 1 डिक्लेयर कर दो। तो क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। तो यहां पर देखो आपको मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, जिसका आपको ना डेरिवेटिव करना है। एक काम करो, इस मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले ना y मान लो। यहां देखो ये वाला पूरा क्वांटिटी दिख रहा है आपको, इसी का आपको d/dx करना है, और इस इंटरवल का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे सामने देखो इस तरीके से फंक्शन मिला हुआ है बच्चों, एक बार चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है। ये बनाया मैंने नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आपके क्वेश्चन के गिवन इंटरवल को मैंने प्लॉट कर दिया है ना। आपका गिवन इंटरवल ये रहा, ठीक है। इस इंटरवल में से मुझे कोई पॉइंट लेकर यहां पर चेक करना पड़ेगा, तब जाके मॉडुलस साइन हटेगा, तब जाके मैं इसका डेरिवेटिव कर पाऊंगा। कुछ बात समझ आई, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, d/dx यहां पर लगा हुआ है, समझे। यानी फिलहाल क्योंकि मैंने फंक्शन को y माना, तो मुझे d/dx ऑफ y निकालना है, समझे, यानी dy/dx निकालना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा, यानी मॉड के साइन को हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटेगा, वही तो मैं बता रहा हूं कि ये जो आपको इंटरवल दिया हुआ है ना, इस इंटरवल को नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब इस पूरे इंटरवल में से ना x आपका बिलोंग कर रहा होगा, मतलब x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ओपन इंटरवल ही है, ठीक है। इस पूरे इंटरवल में से आप x की जगह कोई सा भी रियल नंबर सोच लो। अरे कोई सा भी रियल नंबर सोच लो बच्चों, आपका मन करे 1.3 सोचो, आपका मन करे 3 सोचो, 2 सोचो, 4 सोचो, 4.8 सोचो, कुछ भी सोच लो। मैंने 1.3 सोचा हुआ है। इस नंबर को लेके चलो और अपने मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या क्या क्वांटिटी है उसमें डाल दो, यानी इसमें डालो और इसमें डालो। और मुझे ये बताओ 1.3 जब इसमें डालोगे तो फिर मॉड के अंदर 1.3 -1 करने पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, बताओ तो सही। मॉड के अंदर अगर x की जगह 1.3 डालोगे, या आपका मन करे 4.8 ले लो, 3.7 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, कहने का मतलब 1 से बड़ा और 5 के छोटा कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, जो कि इस इंटरवल में से होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी नंबर पुट करेंगे x-1 में यहां पर, तो मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव मिलेगी बच्चों। और मॉड में अगर पॉजिटिव मिलेगा तो हम मॉड के साइन को हटाकर एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अगर इस वाले में चेक करोगे तो चेक करके देख लो बच्चों, यहां मॉड के अंदर नेगेटिव मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, मॉड के अंदर वाली चीज के बाहर हम नेगेटिव लगा के लिखते हैं, मॉड के साइन को हटाकर, समझे, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लगा दिया, समझे। अब इस काम को जरा यहां पर करके देखो। फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर पहले वाले में मॉड को हटाओगे तो ये एज इट इज मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में मॉड को हटाओगे तो माइनस लगेगा, यानी इस तरीके से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। फाइनली अगर इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे, यानी ब्रैकेट वगैरह ओपन करेंगे, तो ये x-1, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा -x + 5। एक बार चेक कर लो, मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को, है ना। चलिए, तो y का मतलब 4 हो गया। अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे, यानी dy/dx, तो 4 तो कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये रहा जी आपका फाइनल आंसर। इस वाली चीज को मत भूलना, जहां मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से मॉडुलस फंक्शन में से हम मॉड के साइन को हटाते हैं। बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट देखते हैं, यानी सी पार्ट को देखते हैं। तो यहां पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, फॉर योर सिंप्लिसिटी मैं इस पूरे फंक्शन को ना y एज्यूम कर लेता हूं बच्चों, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको मिलने वाला है, ओके। अब जैसे ही आप लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे ना, तो यहां तो dy/dx लगेगा, ठीक है।
और इस पे जैसे डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा तो ध्यान से इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग चेन रूल की हेल्प लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बाहर जो अंडर रूट लगा हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो रूट वाले का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? तो 1/2 अंडर रूट ऑफ वट एवर इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर रूट। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहां पर हमने अंडर रूट के अंदर कौन सी क्वांटिटी है? तो ई रूट एक्स, उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल यही कहता है कि पहले बाहर वालों को डील करो और फिर अंदर एंट्री करते चलो। तो हमने सबसे पहले बाहर यानी अंडर रूट को डील किया, यानी 1/2 रूट एक्स की तरह ट्रीट किया। अगर आपको ध्यान है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करके हमने ये काम किया है। ठीक है, अब यहां पर अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है यानी ई रूट एक्स, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे ड्यू टू चेन रूल। ठीक है, तो ई की पावर रूट एक्स का क्या होने वाला है बच्चों? अब जो भी होने वाला है, पहले जरा इसको तो लिख लूं। तो ये बनने वाला है आपका इस तरीके से भाई, ये देखो। ठीक है, तो फाइनली ई वाले का डेरिवेटिव तो सेम ही रहता है, लेकिन अगेन इसका जो पावर है उसका भी डेरिवेटिव करने के लिए हमको बोलेगा चेन रूल। तो ये लो जी, इसका भी डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ, और ये तो मैंने यहाँ टॉप में पहले ही लिखा हुआ है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है बच्चों? तो यहाँ पर न्यूमरेटर में ई की पावर रूट एक्स, और यहाँ पर ये 2 और ये अंडर रूट ऑफ ई रूट एक्स। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। या तो यही छोड़ दो, या फिर एक स्टेप और लिखने का मन है तो लिख सकते हो। तो ये बनेगा ई रूट एक्स का अंडर रूट और पूरे के नीचे 4 और ये अंडर रूट एक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, यानी यहां पर हमको 3 मार्कर 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें क्या बोला हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू ये आपको गिवन है, तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है। भाई सुनना ध्यान से, सबसे पहले यहां पर जो भी फंक्शन आपका गिवन है ना, उसको क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो? एक बार देखना ध्यान से, मैं किस तरीके से आपको समझाने वाला हूं। इस पूरी क्वांटिटी को क्या मैं ऐसे लिखूं? 1 - 4x का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करके। अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। सुनना जी, यहां पर ये 16 है ना, 16 की पावर x, 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो पूरे की पावर x तो लगा ही हुआ है। अब इसको हम अगर इंटरचेंज करें बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर को इंटरचेंज करें, तो ऐसे लिखा जा सकता है। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, am⁴n ऐसे हो, तो यहां पर आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? तो a⁴mn के इक्वल होते हैं, समझे? चलिए खैर, तो यहां पर मैंने यही काम किया। अब इसके बाद अगर आपका मन करे तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो। और जिनको फॉर्मूला नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। यानी 4x को अगर मैंने tan थीटा माना बच्चों, तो यहां पर आपका fx क्या बनेगा? तो ये बनेगा cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होने वाला है बच्चों? ये पूरा क्वांटिटी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो 11th क्लास का कोई फॉर्मूला, तो ये cos 2 थीटा होता है, समझे? ब्रैकेट के अंदर वाली चीज। अब यहां से फाइनली आपको क्या मिला? आपको मिलेगा f ऑफ x की वैल्यू, दैट विल बी cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, यानी सिंपली 2 थीटा। अब यहां पर मैं 2 थीटा में थीटा की जगह ये वैल्यू निकालने वाला हूं। देखो यहां पर साइड में मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4x, इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स tan इनवर्स 4x। ठीक है, बात सुनना ध्यान से, d/dx ऑफ a⁴x क्या होता है? तो a⁴x इंटू लॉग ऑफ a ऑन द बेस ऑफ e होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने एडवांस में आप लोगों को बता दिया, क्योंकि यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे वैसे ही। ठीक है, तो fx का डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो f डैश x बनने वाला है, ये 2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का होता है 1/1 + x का स्क्वायर। यहां पर x का मतलब है 4x इसका स्क्वायर। ठीक है, इनटू चेन रूल से हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा? तो 4x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर आप दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखाओ, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते थे, रोका किसने है? ठीक है,
अब इसके बाद फर्दर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 लिख दो, और नीचे आपका ये बनेगा 1 प्लस 4x का स्क्वायर। देखो ये सारी बातें मैंने यहाँ टॉप में आपको बताई थी, इंटरचेंजेबल है, मतलब इसको हम 16 की पावर x ऐसे लिख सकते हैं, समझे। अब ये 4 टू द पावर x का भी मुझे डेरिवेटिव करना है, देखो ये वाला डेरिवेटिव अभी रहता है ना, तो ये भी करना है, और इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको ये वाला फॉर्मूला बता चुका हूं, समझे। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 4 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 4 ऑन द बेस ऑफ e। तो log ऑफ 4 ऑन द बेस ऑफ e को मैंने ln ऑफ 4 लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो ये log ऑफ 4 है बेसिकली, तो यहां पर log ऑफ 4 को 2 log 2 लिख सकते हो, उसके बाद ये और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो फाइनली मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन 4 क्या है, नहीं जी क्वेश्चन 4 तो है ही नहीं, हमें यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मिला हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन करना है। ओहो, चलिए ध्यान से देखना कि मैं आपके गिवन फंक्शन को किस तरीके से लिखने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स, ध्यान से देखते रहना, मैं लिखूंगा 2x इंटू 3 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू द कमेंट्स। क्लियर है बच्चों, एलसीएम ब्रेक किया, लेकिन 6x के नीचे रूट 13 ना लिखकर मैंने 3 के नीचे रूट 13 लिखा, और यहां पर न्यूमरेटर में अभी भी 3 इंटू 2x यानी 6x ही लिखा हुआ है, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे बच्चों, यहां पर ये जो 4x स्क्वायर है ना, ये देखो 4x स्क्वायर, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर? अगर हाँ तो मन में रखना इस बात को, अभी आपके काम आने वाला है ये, ठीक है। तो फिलहाल जरा इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, और यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो 2x को cos थीटा ले लो, राइट, और यहां से फिर मैं लूंगा 3 अपॉन अंडर रूट 13, इसको आप cos बीटा ले लो, ठीक है बच्चों। और अगर यहां पर आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देना, तो ये तो आपका 3 और ये आपका अंडर रूट 13, समझे कि नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा वाला केस, ठीक है। अब यहां एंगल को मैंने बीटा माना हुआ है, उससे हमें क्या फर्क पड़ा। अब यहां पर जैसे ही आप परपेंडिकुलर निकालना चाहोगे, यानी बौधायन थ्योरम की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के बाबा जी, समझे, पाइथागोरस से बहुत पहले बौधायन ने यही रिजल्ट दे दिया था, लेकिन क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियन है तो उनको तो हम जानेंगे ही नहीं, है ना। आज से याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम का हमें नया नाम बोलना है बौधायन थ्योरम। चलिए बहुत बढ़िया, तो फिलहाल यहां पर मैंने ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर एक काम और मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि 1 माइनस 4x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी फाइनली ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर ट्रायंगल को भी देखते रहो, और ये 3 अपॉन रूट 13 दैट वाज इक्वल टू कॉस बीटा। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि साइन बीटा क्या आएगा बच्चों, तो साइन बीटा आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 13, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन में, लेकिन एक काम और मैं कर ही देता हूं यहां पर, इस पूरी क्वांटिटी को जो मैंने यहां पर सिंप्लीफाई किया ना, तो इसको फर्दर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर अगर हम लेंगे तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, यानी फाइनली आपको साइन थीटा ही मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इन चीजों को लेके आओ अपने क्वेश्चन में। तो यहां पर जैसे ही आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, तो कॉस इनवर्स, अब 2x का मतलब तो कॉस थीटा है, और ये आपने कॉस बीटा एज्यूम किया, और ट्रायंगल की हेल्प से आपने इसको निकाला, तो ये साइन बीटा आया और ये आपका साइन थीटा आया, ठीक है बच्चों। अब यहां से अगर कोई फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, समझे। तो ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस बीटा, विच फर्दर कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। तो यहां से अब थीटा की वैल्यू निकाल लो। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग टॉप में चले जाओ जहां आपने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो वहां से थीटा की वैल्यू आ रही है बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ 2x,
और बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ 3/√13। वैसे बीटा की वैल्यू आप लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, देखो यहां से, समझे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तब भी कांस्टेंट ही रहेगा। 3 एंड √13 कांस्टेंट है, तो cos इनवर्स ऑफ 3/√13 करो या sin इनवर्स ऑफ 2/√13 करो, इन ऑल दीज केसेस ये कांस्टेंट ही रहना है, जिसका डेरिवेटिव करते ही ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा तो y का डेरिवेटिव यानी dy/dx cos इनवर्स का होगा -1/√1 - x का स्क्वायर। तो यहां पर x का मतलब है 2x, तो आप चाहो तो इसे दिखा सकते हो कि 2x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है, तो वो क्या आएगा, 2 × 1 यानी 2 ही आएगा, माइनस इसके बारे में मैंने बात की थी, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका 0 ही होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में बस एक काम और कर दो कि ये 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है ही, तो -2/√1 - 4x²। ठीक है बच्चों, तो बस इस क्वेश्चन का ये फाइनली आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आएगा फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके सामने। अब इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होने वाला है बच्चों। यहां पर हमें y की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे भाई, सुनना। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन यहां पर स्टार्ट कर दें चेन रूल का यूज करते हुए, क्वोशिएंट रूल का यूज करते हुए, तो दिमाग की दही हो जाएगी। हमें दिमाग की दही नहीं करनी है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं बोथ साइड लॉगरिथम लेने वाला हूं, यानी टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूं ताकि आप भूले ना। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो जैसे आप यहां पर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये y की जगह log y बनेगा और यहां log ऑफ 1 - x/1 + x पूरे का अंडर रूट ऐसे। ठीक है बच्चों, तो फाइनली अब ये क्या बनने वाला है, ये log y तो एज इट इज, और यहां पर देखो ये अंडर रूट का केस आया, मतलब फॉर्मूला समझ रहे हो कौन सा लगने वाला है, देखो ये वाला फॉर्मूला, समझे, पावर आगे मतलब पावर यानी अंडर रूट मतलब पावर हाफ आगे हो गया। अब क्या बचेगा, अब आपके सामने बचेगा log 1 - x/1 + x। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगेन एक और फॉर्मूला log m/n मतलब log m - log n, ये वाला फॉर्मूला अब इसमें लगाएंगे, लेकिन बाहर 1/2 का भी ध्यान रखना। तो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा log ऑफ 1 - x माइनस log ऑफ 1 + x। कीप इन माइंड द यूज ऑफ ब्रैकेट, जहां पर जरूरत है वहां पर यूज करो। ठीक है, अब यहां से हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, सो दैट विल बी 1/y, और y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में यानी dy/dx होने वाला है। ठीक है, RHS में चलते हैं, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसे तो बाहर ही रखो। log वाले का करोगे ना तो 1/1 - x ऐसे आएगा, और फिर 1 का 0 -x का -1 हो जाएगा। चेन रूल का यूज, समझे। ऐसे ही इस वाले में स्टार्ट हो जाओ, तो log वाले का यानी 1/1 + x, और मल्टीप्लाई में चेन रूल यानी 1 का डेरिवेटिव 0 और +x यानी +1। अब यहां पर अपना ये करली ब्रैकेट बंद कर लो बच्चों। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस पूरे करली ब्रैकेट में से -1 कॉमन आ रहा है। देखो यहां -1 × 1 यानी -1, और यहां पर ब्रैकेट है -1 × 1 यानी ये भी -1, यानी पूरे करली ब्रैकेट में से आप चाहो तो -1 कॉमन ले लो। सो इन दैट केस यहां पर बचेगा 1/1 - x, और ये भी प्लस हो जाएगा +1/1 + x। ठीक है बच्चों, इतना। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग यहां पर एलसीएम लेंगे बच्चों, तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, 1 × 1 + x, समझे, 1 × 1 + x प्लस 1 × 1 - x, देखो ऐसा होगा न्यूमरेटर में, तो ये तो पूरा 2 बन गया, और नीचे a - b a + b का फॉर्मूला यानी a² - b² ऐसा बनेगा। ये 2 और 2 कैंसिल होने वाला है, यानी -1/1 - x² ऐसा मिलने वाला है। लेकिन इसी समय लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसको मत भूल जाना। अब चलते हैं जरा अगले पेज पे, याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में ये है, और RHS में -1/1 - x² ऐसा आपको मिला है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं जरा अगले पेज पे। तो यहां पर हमें क्या मिला था, 1/y × dy/dx, नाउ दैट वाज इक्वल टू -1/1 - x²।
जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है बच्चों। एक बार चेक करो, ये ऐसा मिलेगा। अब यहां से बस आपको टर्म्स को रीएडजस्ट करना है, मतलब साइड्स वगैरह चेंज कर दो ताकि देखो इस तरीके से आपको मिले। और यहां पर अब लिख दो हेंस प्रूव्ड। अगर आपको बिलीव है तो बढ़िया, वरना यहां पर देख लो, ये देखो आपको यही प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और आप लोगों का क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0। समझे कि नहीं? तो आप लोगों का भी सेम रिजल्ट आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन, यानी इसका अल्टरनेटिव भी है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? चलिए जैसे भी करेंगे देख लेते हैं जरा। तो हमारे पास क्वांटिटी क्या गिवन है? तो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है कॉस इनवर्स ऑफ दिस कंप्लीट थिंग इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ ए। मैं एक काम करने वाला हूं, यहां डेरिवेटिव निकालना है मुझे, तो मैं एक काम करने वाला हूं, यहां पर दोनों ही तरफ मैं कॉस फंक्शन अप्लाई करके देखो ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकते हैं ना? तो लिख दिया। अब सुनना ध्यान से, यहां पर ये a कांस्टेंट है तो कॉट इनवर्स ऑफ a भी कांस्टेंट है, तो फिर कॉस ऑफ कॉट इनवर्स a ये भी कांस्टेंट है। इसलिए इसको ट्रायंगल की हेल्प से या किसी भी आइडेंटिटी की हेल्प से मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करने वाला हूं। तो फिर क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे के नीचे एज्यूम करने वाला हूं कि यहां तो 1 बैठा हुआ है। वैसे वो एज्यूम करने की जरूरत क्या है, 1 तो नीचे है ही, है कि नहीं? अब यहां से मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करूंगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर आप लोगों ने ये चीज पहले यूज की हुई है तो आपको पता होगा, अगर यूज नहीं की है और आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा। किसी और क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा यूज किया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहली बार जब मैंने किसी क्वेश्चन में यूज किया था आपके इस चैनल पे, तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CND रूल भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो हम भी बोल देंगे कभी कभी, कोई गल नहीं जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इस रूल में LHS में एक फ्रैक्शन है, RHS में भी आपको दिख रहा है कि एक रेशो दिया हुआ है, मतलब P/Q की फॉर्म में हमने इसलिए उसको कन्वर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला रूल अप्लाई करना है बच्चों। तो इस रूल में क्या होता है ना कि आपके न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड करके ना नया न्यूमरेटर क्रिएट कर लेते हैं। ये लो जी, ऐसा हुआ। अब यही कहानी आपको ना RHS में भी करनी है, यानी यहां पर क्या होगा, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स A प्लस 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, सुनना ध्यान से, आई रिपीट वंस अगेन, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और यहां पर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बात समझ आई? बात याद रहेगी? तो नया न्यूमरेटर कैसे आया, नया डिनोमिनेटर कैसे आया, एक बार देख लो, आपको समझ में तो आ रही है ना चीजें। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ये पूरा क्वांटिटी न्यूमरेटर में आपको दे रहा है 2x² और डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है बच्चों, तो -2y²। समझे? और ये जो RHS में आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये है पूरा कांस्टेंट। आपका मन करे तो इसको लैम्डा मान लो, या फिर मन ना करे तो कोई बात नहीं भाई, इसको ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, जैसा है वैसे ही रहने दो। हमारे घर से क्या जाएगा, जैसे हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे इसका तो वैसे भी खात्मा होना है। फिलहाल यहां पर x² अपॉन y² बन जाएगा इन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैं 2 को कैंसिल करूंगा और जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है इसको भी ठिकाने लगा दूंगा। कैसे, यहां देखते रहना मैं क्या करने वाला हूं, 1 प्लस कॉस ऑफ कॉट इनवर्स A, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ऑफ कॉट इनवर्स A। समझ आया? यहां से जो माइनस है ना उसको RHS में भेज दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, बस हो गया मेरा माइनस का ठिकाना, जहां पर भी होना था वहां वो चला गया। अब यहां से मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होने के कारण जैसे ही हम डेरिवेटिव करेंगे ना, ये पूरा कांस्टेंट है बच्चों, तो जैसे ही डेरिवेटिव करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा और यहां पर लग जाएगा आपका क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फाइनली। तो जैसे ही हम यहां पर डेरिवेटिव शुरू करेंगे बच्चों, तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर होता है, तो y² का स्क्वायर कर दो, ये लो जी। इसके बाद यहां पर डिनोमिनेटर वाला सेम और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी x² का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर वाला सेम, अब डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव यानी y² वाले का डेरिवेटिव, यानी ये बनेगा 2y, और y का डेरिवेटिव अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dy अपॉन dx,
या फिर वाई डैश भी लिख सकते हैं। वेल अगर आपको ध्यान हो तो dy अपॉन dx लिखो या वाई डैश लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह वाई डैश लिख दिया है। और इसके बारे में RHS के डेरिवेटिव के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि कांस्टेंट है, यानी वो पूरा 0 होने वाला है। अब सुनना ध्यान से, ये बनेगा y टू दी पावर 4, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही उसका हो गया सत्यानाश। तो जो बचा उसको मैं जरा यहां पर फ्रेश करके लिख लेता हूं आपके लिए। तो न्यूमरेटर वाली चीजें बचेंगी, तो वहां से 2xy कॉमन आएगा बच्चों, ठीक है। तो 2x कॉमन, यहां से y भी कॉमन, यानी सिर्फ y बचेगा, माइनस 2 कॉमन, एक x कॉमन और एक y कॉमन, यानी सिर्फ x बचा, और ये y डैश नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा 2xy 0 के नीचे भेज दो, तो ये ब्रैकेट वाला चीज बच जाएगा, उसको मैं अगले पेज पे लेके आता हूं। यानी y माइनस एक्स इंटू वाई डैश, मतलब क्या मिला, y माइनस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। यहां से साइड चेंज कर दो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स इंटू वाई डैश नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस वाई। यहां से माइनस माइनस कटेगा, आपका मन करे तो फिर से वाई डैश को dy अपॉन dx लिख लो और ये बनेगा y अपॉन एक्स। बस यही आपका आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन में, जैसे आपको दिख रहा है dy अपॉन dx निकालने के लिए इसने बोला था, ठीक है बच्चों। तो हमने निकाल दिया, ये रहा जी आपका आंसर। अब आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी फाइनली अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुका है बच्चों। अब इसमें क्या करना है बेसिकली, तो ये आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, यानी दो फंक्शन आपको दिख रहे होंगे, sin x की पावर x और एक और है x की पावर x प्लस 1 अपॉन x। अब इनका अगर हम डेरिवेटिव करें तो बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन लंबा मेथड बेसिकली आप लोगों ने अगर सीखा हुआ है तो चलिए मैं आपको छोटा मेथड भी सिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा ना, ध्यान से सुनना, मैं किस फैक्ट का यूज करने वाला हूं। देखिए e टू द पावर ln ऑफ fx अगर हम ऐसे लिखें तो दिस इज सेम एज राइटिंग fx, समझे। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसे एक फंक्शन मान लूं और इसे भी एक फंक्शन मान लो, समझे, तो इसे फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए मैं अपना काम कर सकता हूं। तो सबसे पहले अपने पूरे फंक्शन को आप y एज्यूम कर लो, यानी देखो इस तरीके से आ जाएगा ये फाइनली, ये ऐसे, ठीक है। और यहां पर इसको अलग से u और v मान के सॉल्व करना है, तो यार वो लंबा मेथड है, मैंने बोला तो सही आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं तो इसकी हेल्प से करने वाला हूं। तो इसको मैं फंक्शन मानूंगा प्लस इसको भी एक फंक्शन मानूंगा, वैसे भी वो एक फंक्शन है तो सही, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो फाइनली मैं यहां पर इसको देखो इस तरीके से लिखने वाला हूं, इफ यू एग्री विद मी देन डू लेट मी नो, समझे। देखो यहां पर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू e टू द पावर ln ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन है x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x, बात समझ आई, ठीक है। ऐसे इसको लिखूंगा e टू द पावर ln ऑफ sin x टू द पावर x, समझे कि नहीं। अब यहां पर मैं पावर वाली प्रॉपर्टी लगा लूंगा, ध्यान से सुनना, सिर्फ इस क्वांटिटी में, सिर्फ इस क्वांटिटी में, समझे। मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करते हुए यहां पर जो भी काम किया है, अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया, वरना बेटा ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब यहां से काम शुरू करते हैं। तो फिलहाल ये बनेगा e टू द पावर, ब्रैकेट अब लगाना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन x इंटू ln ऑफ x, देखो ऐसे, समझे कि नहीं। यहां पर हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है बच्चों, जो आज की क्लास में कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पावर वाली प्रॉपर्टी लॉगरिथम की। और ये ln ऑफ x का मतलब है log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, समझे, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए अब यहां पर फर्दर इसमें क्या बनेगा, x ln ऑफ sin x, इस तरीके से बनेगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करना है तो चलो स्टार्ट कर लो। ये आपको फाइनली y की वैल्यू मिल चुकी है। अब जैसे ही डेरिवेटिव आप शुरू करेंगे तो LHS में y का मतलब तो dy अपॉन dx होने वाला है, उसमें तो हमें कोई डाउट है नहीं। और ये e वाले का डेरिवेटिव सेम ही रहता है, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, लेकिन चेन रूल भी आता है, ये मत भूलना, ठीक है। ये देखो ये तो हमने फिलहाल ई वाले का सेम ही लिखा, अब हमें पावर का भी करना पड़ेगा, तो यहां पर ब्रैकेट लगाओ और पावर का डेरिवेटिव करोगे तो वहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ln ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट वाले कंटेंट के साथ, तो ब्रैकेट वाला बाहर रखो, देखो ऐसे ln x का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन x प्लस, अब ln ऑफ x बाहर रखो और ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव करो, तो x का 1 और 1 अपॉन x का, अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है बच्चों, अपना करली ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। अब बारी है इस वाले की, तो इस वाले में क्या होगा,
ये भी आपका एज इट इज, यानी ई वाले का तो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं। ठीक है, अब यहां पर पावर का भी करेंगे क्योंकि चेन रूल। तो x बाहर, ln ऑफ साइन x का करोगे तो 1 अपॉन साइन x, और यहां साइन x का बनेगा cos x। ठीक है, प्लस ln ऑफ साइन x बाहर, और x का डेरिवेटिव क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो ये फाइनली 1 आपको देने वाला है। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात पे गौर करना, यहां पर एक पॉइंट और समझने वाला है, लास्ट स्टेप हमारा बस आने ही वाला है, जिसको मैं अगले पेज पे लिखूंगा। ये जो पूरा क्वांटिटी है, जिसको मैंने एनसर्कल टाइप का कर दिया, ये क्वांटिटी बेसिकली यहां से ओरिजिनेट हुआ था, बीच के सारे स्टेप्स आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, ये क्वांटिटी कहां से ओरिजिनेट हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बात पे फोकस रखना, यानी इसको दोबारा से मैं वही लिखने वाला हूं जहां से इसका जन्म हुआ था। सिमिलरली ये वाला जो क्वांटिटी है, दिस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस क्वांटिटी साइन एक्स की पावर एक्स। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, तो इन चीजों को ध्यान रखना कि ये कहां से ओरिजिनेट हुए थे। बाकी और भी काम हम लोग करते रहेंगे, यानी यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई तो करेंगे ही। तो चलते हैं जरा अगले पेज पे। तो मैं ये लेकर आता हूं आपको नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पर आपका dy अपॉन dx क्या बनने वाला है बच्चों? तो पहले वाला टर्म तो बन गया था x की पावर इस तरीके से, और यहां ब्रैकेट में कुछ चीजें होने वाली हैं। तो ब्रैकेट में क्या होने वाला है, यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स को जैसे ही अंदर भेजोगे, x इंटू 1 अपॉन एक्स 1 बनेगा, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर इसको लिख दो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ है, इंटू में ln ऑफ x। एक बार कंफर्म भी कर सकते हो, ये देखो इसको मैंने आगे लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आगे लिख दिया इंटू ln ऑफ x। ठीक है, अब प्लस ये वाला क्वांटिटी, यानी जिसको मैंने यहां पर बताया था कि साइन x की पावर x आपको लिखना पड़ेगा, जहां से इनका जन्म हुआ वहीं पर इनको वापस भेज दो। तो यहां पर ये क्या होने वाला है बच्चों? सो दिस वाज साइन x टू द पावर x, और यहां पर ये पूरा क्या था भाई, एक बार फिर चलते हैं ब्रैकेट के अंदर, x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कोटेंजेंट x इंटू एक्स तो पहले से ही है, यानी ये बना x इंटू कोटेंजेंट x, और क्या है भाई, और यहां पर प्लस ln ऑफ साइन एक्स है, बस और कुछ तो है नहीं। तो यहां पर इंटू 1 तो था, लेकिन यार उससे फर्क क्या पड़ा, मल्टीप्लाई होने के बाद यही तो रह जाएगा। तो बस ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। अगर आपको ये पूरा मेथड सही से समझ में आ गया है तो ये सबसे छोटा मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है, अदरवाइज आप इनको यू और वी मान के लॉगरिथम लेके अलग अलग सॉल्व करोगे, बहुत लंबा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग इस टाइप के मेथड की भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग इस मेथड के भी किंग बन जाओ और पेपर में अपना टाइम बचाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर, तो हमें डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, और x इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों गिवन है? आपको डिनोमिनेटर में कहीं पर x दिख रहा होगा, समझे? इसीलिए डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती। चलिए भाई काम शुरू करते हैं। यहां पर इस फंक्शन को सबसे पहले मैं y मानने वाला हूं, तो फिलहाल मैंने इसको y मान लिया। ये देखो ऐसे, जिनको फॉर्मूले याद है जरा सोचो इसका मतलब क्या होने वाला है, और दूसरे वाले को मैं z मान लेता हूं। ठीक है, यहां पर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में है, ये -1, और नीचे आपका x पहले से ही है। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बढ़िया, वरना कोई गल नहीं जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। दोनों के लिए सेम सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर सकते हैं। x की जगह जैसे ही tan थीटा डालोगे, जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आएगी, जो हमें किसी स्टेज पे यूज करनी तो पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल यहां पर जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो ये आपका बनने वाला है y इज इक्वल टू, ये बनने वाला है आपका साइन इनवर्स, ये बनेगा आपका 2 tan थीटा, और नीचे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बना आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मतलब यहां से y की वैल्यू मिल गई आपको 2 थीटा, समझे? अब यहां पर थीटा की वैल्यू भी पुट करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं। फिलहाल y विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। आई होप आपको पता है थीटा मैंने यहां से लिखा होगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? अब जरा z वाले को भी देख लो, और मैंने तो बोला है कि दोनों में सेम सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर z वाला क्या बनने वाला है आपके लिए? तो ये बनने वाला है tan इनवर्स, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा तो है ही भाई, जाहिर सी बात है,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा और अंडर रूट भी है, यानी सिर्फ सीकेंड थीटा बचेगा। नीचे आपका टेन थीटा आ चुका है, ध्यान से देखते रहना। तो ये बना आपका टेन इनवर्स, ये आपका सीकेंड थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका साइन थीटा। देखो इस तरीके से बचेगा या नहीं, बचेगा ना, तो बच गया जी, अच्छी बात है, मैंने लिख दिया। तो फाइनली अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस 2a वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा। ठीक है, डिनोमिनेटर में साइन 2a वाला फॉर्मूला, तो 2 साइन a कॉस a। इतना क्लियर, ये 2 और 2 कटेगा, ऊपर से एक साइन कटेगा, तो साइन अपॉन कॉस यानी 10 बचेगा, बाहर टेन इनवर्स लिखा हुआ है, ध्यान रखना, यानी z विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, यानी फाइनली आपको z मिलेगा थीटा बाय 2। ठीक है, अब जरा अगले पेज पे आते हैं, आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता तो है नहीं। तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, ध्यान रखना, ये रही y की वैल्यू, और z की वैल्यू फिलहाल मैं यहां पर लिख लूं क्या, चलो अगले पेज पे लिखेंगे, काफी कंजेस्टेड तो ऑलरेडी हो चुका है, और कंजेस्टेड क्या करना। ठीक है, तो चलते हैं जरा अगले पेज पे बच्चों। तो यहां पर आपको मिला है भाई y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, मैंने अभी डेरिवेटिव वगैरह नहीं किया है, और यहां पर z की वैल्यू आ रही थी थीटा बाय 2, थीटा का मतलब है tan इनवर्स x, यानी 1/2 इंटू थीटा, थीटा मतलब ये रहा। ठीक है, अब यहां पर हम डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड इन बोथ द फंक्शन। ठीक है, दोनों में ही हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y वाले में भी और z वाले में भी। तो y वाले में करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx, ये बनेगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला, और इसमें dz अपॉन dx, ये 1/2 है ही, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले फंक्शन को मैंने y माना है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, दूसरे को z माना है, मतलब मुझे y का डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, यानी मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे dy अपॉन dz निकालना है। तो चलो जी निकालते हैं जरा, यहां पर सुनना ध्यान से, dy अपॉन dz कैन ऑल्सो बी रिटन एज dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, समझे, लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया मैंने। तो फिलहाल यहां से dy अपॉन dz जैसे ही मुझे निकालना होगा, तो dy अपॉन dx का मतलब है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप उल्टा करेंगे तो देखो इस तरीके से होने वाला है, ये बनने वाला है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 इंटू 1 यानी 1 ही रहेगा। यहां पर कैंसिलेशन होने के बाद 2 इंटू 2 यानी 4 बचेगा। यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। ठीक है ना, बात समझ आई। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊंगा, ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में जब सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, और पहले हमारा आंसर थीटा की फॉर्म में आया है ना, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई किया, और बाद में उसको हमने ओरिजिनल वेरिएबल यानी x के रेस्पेक्ट में डालते हुए और फिर x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया और अपना काम किया, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला ये काम लंबा हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जो आपने यहां पर नया वेरिएबल थीटा इंट्रोड्यूस किया था सिंप्लीफाई करने के लिए, उसी के रेस्पेक्ट में सारा काम मैं करने वाला हूं। मुझे कहीं पर y की वैल्यू 2 थीटा दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, देखो मैंने हैशटैग लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा, z की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ थीटा मुझे कहीं दिख रही है, ये देखो जी, सबसे नीचे देखो थीटा बाय 2, इनको पकड़ो, यहां पर आ जाओ। इसी मेथड को मैं जो डिस्कस करने वाला हूं इस स्टेप के बाद यहां से स्टार्ट होता है, मेथड नंबर 2 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। y इक्वल टू 2 थीटा आ गया था और z इक्वल टू थीटा बाय 2 आ गया था। आपको dy अपॉन dz निकालना है, तो y को एज ए फंक्शन ऑफ z आप एक्सप्रेस कर लो, मतलब अगर पॉसिबल है तो y इक्वल टू f ऑफ z, ऐसा कुछ कर लो, पॉसिबल तो है। मैं क्या करने वाला हूं, यहां से ना थीटा की वैल्यू निकालने वाला हूं, दैट विल कम एज 2z। इस थीटा की वैल्यू को इसमें डालने वाला हूं, तो y विल बी 2 टाइम्स थीटा यानी 2 टाइम्स 2z, यानी y आपका एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल z आ चुका है, यानी इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां से डेरिवेटिव जैसे ही आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, आपका काम हो जाएगा, यानी dy अपॉन dz
नाउ दैट विल बी 4, क्योंकि z का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है 4। ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, यहां देखो पिछले पेज पे, एक सेकेंड, यहां देखो कितना बड़ा है ये, है ना, यहां से देख लो ना सारा प्रोसेस। और फिलहाल ये पहले पेज से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस पहले पेज के बाद आप डायरेक्टली अगर इस पेज पे आएंगे तो काफी छोटा काम हो जाएगा। वरना ये वाला मेथड जिसको अगर आप बोलना चाहें तो मेथड 1 बोल दो भाई, है ना, समझे कि नहीं? ठीक है, तो बस हमारा आज का टेस्ट तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं सेशन वाइंड अप करूं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो एक्सरसाइजेज है ना, हमारे टेस्ट जिन एक्सरसाइजेज पे बेस्ड होते हैं वो बेसिकली कौन से बुक्स में से होते हैं, तो मेरी मैथमेटिशिया बुक्स में से होते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी मैथमेटिशिया बुक्स को भी दिखा देता हूं। ये रही हमारी क्लास 12th की मैथमेटिशिया बुक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये 13th रिवाइज्ड एडिशन में है एंड दिस बुक इज इक्वली गुड फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम एंड इट हैज बीन रिटन एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। दैट्स व्हाई इट इंक्लूड्स केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक आर गिवन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन इन अनदर बुक। समझे, सॉल्यूशन बुक अलग से है। अगर आप लोग इस बुक के कुछ फ्री चैप्टर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिल रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 चैप्टर्स के लिंक हैं। आप इन लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। मोर ओवर क्लास 11th की मैथमेटिशिया भी ये रही आपके सामने और इसका भी फ्री चैप्टर आपको मिलने वाला है। अगेन ये रहा फ्री चैप्टर का लिंक या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं सो दैट वी कैन गाइड यू हाउ टू गेट दिस बुक्स एट योर डोर स्टेप। ठीक है बच्चों, क्या इतनी ही बुक्स हैं हमारी? बिल्कुल नहीं, और भी पब्लिकेशंस है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली बुक है फॉर क्लास 12। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर देखो ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया वाली बुक है। ये सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाली बुक है। ये आपका सीबीएसई सॉल्व्ड पेपर प्लस लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली बुक है। तो यहां पर लेटेस्ट पैटर्न के सैंपल पेपर मिलते हैं, इसलिए ये बुक अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि उस समय तक सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका होता है, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ नए सैंपल पेपर बना के इस बुक में दे दिया जाता है अलोंग विद द सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर। ठीक है, और भी पब्लिकेशंस है हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये तो 11th की मैथमेटिक्स और उसका सॉल्यूशन हो गया, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 11th वाली मैथमेटिक्स की बुक का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो बस ये हमारी बुक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए। आप लोग अगर इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहें तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगेन मेरे पास आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है बिफोर आई वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। तो ये रहा जी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है अब इसका जवाब फाइनली यस में हो चुका होगा। अगर इसका जवाब अभी भी यस में नहीं है, मतलब सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, अच्छी बात है। और अगर ना जी तो भैया सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो लोग भी आप लोगों के साथ अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है बच्चों, तो बस फाइनली दिस इज ओपी गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स इन मैथमेटिक्स। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Thank you.